गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। अभी जो है इससे पहले हम लोगों ने अपने चैप्टर में विजुअल एंड रिटन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कुछ एक जानकारियाँ ली थी कि वो मैंने आपको बताया था कि इसमें विजुअल एंड रिटन मेथड में वो क्या क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं। तो आई थिंक कि कुछ एक मैंने आपको बता भी दिया था कुछ एक कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, ग्राफ्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको कुछ बताया था, डिस्क्रिप्शन दिया था। तो अभी हम चलते हैं आगे आगे में। अभी फ़िलहाल में है मैप्स है, साइन बोर्ड्स है, इंस्ट्रक्शनल सिम्बल्स होते हैं, कुछ एक लोगोज़ होते हैं जिनका यूज़ हम विजुअल कम्युनिकेशन में हम करते हैं, या फिर कहीं पर भी आपको दिखता है तो वो उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन ही हमें समझना चाहिए। जैसे मैप्स हो गया आपका, जैसे गूगल मैप्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली फ़ोन वगैरह में, इस जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, तो वो जो है आपका वो भी एक विजुअल कम्युनिकेशन के ही अंतर में आता है। जैसे कोई जगह हो गया, आपका पार्टिकुलर जगह हो गया, जैसे मान के चलो कि आपको इस जगह दिल्ली टू पटना, दिल्ली में ही कहीं पे जाना है, या फिर पटना में ही आपको कहीं जाना है। ठीक है, आप पटना पे रेलवे स्टेशन पे तो आप आ गए, बट आपको ये नॉलेज नहीं है कि आपको गोलघर कैसे जाना है, या फिर ज़ू कैसे जाना है आपको, या फिर कोई एक पार्टिकुलर प्लेस हो गया तो उसकी जानकारी है आपको, आपको पूरा उसका एड्रेस जो है उसकी जानकारी है, नॉलेज है। बट आपको ये नहीं पता कि उस जगह पर कौन सा रास्ता जो है मुझे लेकर के जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमें वे को पहचानने में कि कौन सा रास्ता किधर जाएगा, मुझे वहाँ पे लेकर के कौन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप खोलते हैं, उसको मैप के ज़रिए, या फिर वहाँ के लोकल जो होते हैं शॉपकीपर्स, उनके पास उस शहर का जो है वो एक मैप होता है वहाँ का, उस पे बाकायदा वो लिखे हुए रहते हैं कि ये इस जगह पे ये होगा, आप ये वे लेकर के जाओ। शॉर्टकट रास्ता या फिर और भी जो लंबा रास्ता होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं जिनमें कि और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो ऐसी-ऐसी जो हैं उस मैप में वो पॉइंट की हुई रहती हैं। तो आप उस मैप को भी जो है आप उस मैप के ज़रिए आप अपने जो प्लेस है आपका, जहाँ पे आपको जाना होता है, आप उस जगह पे आप अकेले ही बिना किसी की हेल्प लिए आप जा सकते हो। तो वो भी आपका एक विज़ुअल कम्युनिकेशन में ही आता है। ओके, अनदर इज साइन बोर्ड्स। हम कहीं कहीं पे जाते हैं, कहीं कहीं पे क्या, मोस्टली यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे भी आप देखोगे रोड वगैरह जो बन रहा है हमारा, सड़कें जो बन रही हैं, आप उसमें देखेंगे कि वाइट कलर की एक पट्टी जो है वो इस साइड भी और रोड के उस साइड भी होती है, और एक बीच में मिडिल सेंटर में भी जो है वाइट कलर की पट्टी होती है। कहीं कहीं पे जहाँ पे उस रोड से जो है साइड में कहीं पे एक अदर रोड भी जब साइड रोड जब जाती है, या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल पड़ गया, या फिर पेट्रोल पंप पड़ गया, ओके, स्कूल जैसे हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, तो वहाँ पे आप देखोगे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो डाली गई होती है उनके द्वारा। वो हो गया, या फिर यू टर्न ऐसे करके होता है, ठीक है, या फिर लेफ़्ट साइड ऐसे करके आपका लिखा हुआ रहेगा, या राइट साइड लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे मतलब कि निशान जो है वो दिया हुआ होता है। सो वो जो है वो सारे जो हैं वो आपके विजुअल कम्युनिकेशन में ही आते हैं। इंस्ट्रक्शनल सिंबल्स ऐसे होते हैं, दिस डेज नियरली ईच वन ऑफ us uses a smartphone to open an app. You just tap on its icon, which is also a way of visual communication.
आप जो है अपना स्मार्टफ़ोन जो है उसको यूज़ कर रहे हो और पबजी जो है उसको ओपन करना है, तो सिर्फ़ अगर उसमें से कोई शरारत करे और उसपे पबजी के जगह पे फ्री फायर अगर लिख दे या फिर जीमेल लिख दे, तो भी आप उसको उसकी आइकन से ही पहचान लोगे कि ये जो है, ये पबजी का ही आइकन है, तो ये पबजी गेम ही होगा, है ना? जीमेल है, तो आप उस पे यदि कोई अगर लिख दे yahoo.com लिख दे, आप समझ जाओगे कि नहीं ये जीमेल का ही है। क्यों? क्योंकि उसकी आइकन उसमें बनी हुई है ना? तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी जो आइकन्स वगैरह हो गए, जैसे एमएक्स प्लेयर पे वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो या यूट्यूब पे आप देखते हो, तो उसमें भी जो है विजुअल कम्युनिकेशन का सिंबल आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शनल सिंबल्स होती हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन एक तरह से देती हैं कि देखो भैया मुझे जो है ये करो, तो मैं प्ले कर दूंगा इस वीडियो को। आपको अगर फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आपने ये सिंबल प्रेस करना है। तो इस सारी चीज़ों को जो है हम देखते हैं। लोगोज़ वगैरह हो गए, जैसे कि आपके फ़ोन वगैरह में जो है अमेज़न वगैरह का लोगो जो है, वो कहीं पे भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो है अमेज़न का है। वो रेडमी का हो गया, वो Xiaomi का हो गया, सैमसंग का हो गया, ठीक है, फेडेक्स वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं। लोगोज़ वगैरह भी जो होते हैं वो भी आपके विजुअल कम्युनिकेशन में ही आते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोगोज़ इज़ टू आइडेंटिफाई एसोसिएटेड ब्रांड्स, ठीक है, किसी भी एसोसिएटेड ब्रांड्स को पहचानने के लिए जो है वो लोगो वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लोगो जैसे कि हमारे भी स्कूल का लोगो है, आप उस लोगो को कहीं भी देखेंगे तो आप तुरंत जो है आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ये जो है ये मेरे स्कूल का लोगो है, ठीक है? तो मेरे स्कूल के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें लोगोज आर ऑल्सो लेवर्ड टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट ब्रांड मैसेज एंड वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल कंसिडर द टू लोगोज सोन बिलो। तो इसमें जो है इस बुक में फेडेक्स और अमेज़न.com की दी हुई है, उसी के बारे में दिया हुआ है आपका कि आप लोगोज वगैरह जो है ब्रांड होता है, वो किसी भी ब्रांड को दर्शाने के लिए हम लोगों का यूज़ करते हैं मोस्टली। जैसे हमारा स्कूल हो गया या फिर अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रांड को दर्शाती हैं, उसके लोगो जो है उसको दर्शाते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उस लोगो को भी देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि वो किस ब्रांड की बात हो रही है, ठीक है? तो वो भी आपका एक विजुअल कम्युनिकेशन में आ गया। तो आपने जो है ये कंपोनेंट्स वगैरह जो है ये चीज़ हो गया। अभी आते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसके बारे में खामियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है? तो अभी हम जानते हैं उसके एडवांटेज के बारे में। विजुअल कम्युनिकेशन ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस एज लिस्टेड बिलो, जो कि दिया हुआ है। आप ये सारी चीज़ें जो है बुक में भी देख सकते हो। मैं इसको जो है अपलोड भी मैंने कर रखा है, या फिर आप बुक मंगा करके अमेज़ोन से आप पढ़ भी सकते हो। इट इज़ इमीडिएट, इट्स मैसेज गेट्स डिलीवर्ड इमीडिएटली। इसका जो एडवांटेज है मैं वो बता रहा हूँ कि इमीडिएट इट्स मैसेज गेट्स डिलीवर्ड इमीडिएटली। इसके जो मैसेजेस होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो रिसीवर के पास वो चले जाते हैं। जो भी हमें मेरे सामने जो है जिस तक हमें अपनी बात पहुंचानी होती है उस तक जो है ये मैसेज वो डायरेक्टली चला जाता है। जैसे कि सिंबल आप ले लो या फिर लोगो ही ले लो आप। तो अमेज़न जो है, अमेज़न वालों का जो लोगो है वो अगर वो चाहते हैं कि मेरी मैसेज जो है वो पब्लिक तक पहुँचे, तो वो क्या करेंगे, एक बड़ी सी होर्डिंग पे, बोर्ड पे वो अपने लोगो को डाल देंगे। और जैसे ही वो लोगो को डालेंगे तो हम ये जैसे ही देखेंगे कि अरे ये तो अमेज़न का लोगो है, अमेज़न के ही बारे में कुछ लिखा होगा, या फिर फ्लिपकार्ट के बारे में है। मोस्टली हम लेकर के चल रहे हैं अपने स्कूल को लेकर के। तो यदि कहीं पे भी आप देखेंगे हमारे स्कूल की लोगो, तो आप उस चीज़ को देन एंड देयर आप उसे पहचान लेंगे कि वो हमारे ही स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ होगा या कुछ लिखा होगा। सो ये जो है एक मोस्ट एडवांटेज होता है विजुअल कम्युनिकेशन का। Okay, another is it's simple and easy to remember. Understanding a visual tool does not require a specialized education or training. Also, it is
ईजी टू रिमेंबर एंड रिकॉल। ये जो होता है ये आपका बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह की एजुकेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ को लेकर के कि इसको, अरे ये कोई सिंबल है उसको लेकर के आप क्या पढ़ोगे। रोड साइड पे हम जा रहे हैं, हम बचपन से ही हम देखते आते हैं कि रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, सामने में रेड ग्रीन और येलो जो है वो भी एक विजुअल कम्युनिकेशन हो गया आपका जो सिग्नल होता है। तो हम उसको हम बचपन से ही समझ रहते हैं कि यदि येलो यदि रेड सिग्नल कहीं पे दिख रहा है तो हमें रुक जाना होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें जो है वो रोड क्रॉस करनी होती है। हाँ, यहाँ से यू टर्न है तो हमें किसी दूसरे जगह से नहीं, उस यू टर्न से ही हमारे गाड़ी को अपनी व्हीकल को जो है वो टर्न लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें खुद से ही पता चल जाती है, उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें विजुअल कम्युनिकेशन में देखने को मिलती हैं। इट इज़ यूनिवर्सल। Visual medium is able to communicate with people from all backgrounds who speak other languages. A simple smiling emoji makes sense to people from all over the world, even those who are illiterate. जो कि अशिक्षित होते हैं उनके लिए भी ये जो है सिर्फ देख करके उस चीज़ को वो समझ सकते हैं। लाइक आप मोबाइल फ़ोन में स्माइली भेजते हो, इमोजी जैसे व्हाट्सएप मैसेज करते हो ना उसमें भेजते हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो तो आप उसमें क्या करते हो, स्माइल का जो है उसको सेंड करते हो। तो कोई भी इलिटरेट पर्सन भी जो है जिसे कि नॉलेज नहीं है, कुछ भी इंग्लिश वगैरह की कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो स्माइल नहीं जानता कि SMI क्या होता है क्या नहीं होता है, बट फिर भी वो सिर्फ उस स्माइली को देख करके वो समझ जाता है कि वो सामने वाला जो सेंडर है मुझे जो मैसेज भेज रहा है वो कुछ हंसी की बात कर रहा है, वो खुश है, तभी जो है वो आपका ठीक है। तो ये सारी जो हैं चीज़ें ये एडवांटेज होती हैं। अभी आते हैं हम उसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीज़ की खूबी होती है तो उसकी जो है बुराइयां भी होती हैं उसके अंदर में। हाउएवर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू okay that are associated with visual communication. These are visual media cannot handle complex data. वो डेटा को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, किसी भी तरह के डेटा को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, वो उसे हम चाह के भी हम कोई भी डेटा नहीं ले सकते। अब भाई अब लोगो है तो उस लोगों से हम क्या हम डेटा कलेक्ट करेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में ही जो है पबजी का जो वो लोगो बना हुआ है उस एप्लीकेशन से हम कुछ ले रहे हैं ना, उस एप्लीकेशन को हम यूज़ कर रहे हैं गेम खेलने के लिए, ना कि उस लोगों से हम कर रहे हैं। उस लोगों से हम क्या ये पहचान रहे हैं कि ये जो है ये पबजी गेम है, बस इतना ही भर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो नॉट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इमेज, स्पेशली डिपेक्टिंग complex data and relationships are difficult to portray visually. ओके, तो सिर्फ आप उस इमेज से आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो अपने बारे में। मैं जो हूँ उदास हूँ, ओके, और कोई भी इमेज जो है वो मैं सेंड कर रहा हूँ स्माइली वगैरह, तो उससे वो चीज़ तो मैंने बता दिया उसको, ठीक है, लेकिन मैं उदास हूँ या नहीं हूँ, कोई दूसरा चीज़ फील कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं कैसे दर्शाऊँ। ओके, या फिर किसी की आप इमोजी किसी ने मुझे भेजा तो उससे मैं उसका भाव जो है उसकी फीलिंग्स जो है वो मैं नहीं समझ सकता, बस इतना ही समझूंगा कि हाँ उसने स्माइली जो भेजी है मुझे, दैट मीन्स कि वो जो है हैप्पी फील कर रहा है बस, और उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी मान के चलो कि यू टर्न है तो जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है कोई डेटा वगैरह नहीं हो सकता, या फिर उस इमेज से जो है हम हर एक चीज़ हम बयान नहीं कर सकते। उसको एक थोड़े से समय के लिए हम उसे बता सकते हैं कि हाँ ये है वो है, ये लोगो है, इस चीज़ से आप ये समझ लो कि ये क्या होता है क्या नहीं। ये सड़क के पास जो है वो बनाई हुई है, सड़क सिर्फ क्रॉस करना है। अब उसको हमने ये नहीं बताया कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। मान लो रेड लाइट है
अगर सिग्नल की फैसिलिटी है वहाँ पे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर सिग्नल की फैसिलिटी नहीं है तो फिर वो जेब्रा क्रॉसिंग पे उसे पता है कि हाँ यहीं से पार करना है। अब वो उस पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं और आप क्रॉस कर रहे हो, आप क्यों नहीं रुके? क्योंकि सामने में जो है सिग्नल नहीं है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसएडवांटेज में आती है। इट्स कल्चरली ambiguous. A visual sign may deliver contradictory message in different cultural backgrounds. Okay. तो ये जो है आपका कल्चरल एम्बिगियस जो होता है वो सारी चीज़ें जो हैं इसकी डिसएडवांटेज जो है सबसे बड़ी क्या है कि जैसे मान के चलो कि इसमें आपके बुक में जो है वो एज ए एग्जांपल दिया हुआ भी है, थम्स अप साइन माइट बी अ ग्रेट थिंग इन अमेरिका or any other country. Thumbs up, that means ये okay, but might be offensive to people in China. ठीक है, चाइना वगैरह में जो है ये उतना नहीं होता है। वहाँ पे जो है आप अगर थम्स अप करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा यू नो दैट उतना बेहतर नहीं होता वहाँ के लोगों के लिए। तो ये जो है कल्चरल जो होता है तो वो कहीं कहीं के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये हर जगह के लिए नहीं होता, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है। इंक्रीज कॉस्ट, सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें कॉस्ट की आती है। इसमें थोड़े से पैसे वगैरह जो है वो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि होर्डिंग वगैरह बनाओ, इफ़ेक्ट डालो उस पर, ओके, सिर्फ एक चीज़ को बनाने के लिए, एक लोगो को बनाने के लिए उतना सारा पैसा इन्वेस्ट करना, तो ये जो है थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है। इंक्रीज आपके कॉस्ट को जो है वो इंक्रीज कर, इट टेक्स टाइम एंड मनी टू प्रोड्यूस विजुअल मीडिया। जो विजुअल मीडिया होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो है ये आपका वक्त और पैसा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। प्रिंटिंग और प्रोड्यूसिंग दोज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इवन इफ द इमेज इज ओनली प्रोजेक्टेड, द टाइम टू क्रिएट अ चार्ट और ग्राफ कैन कॉस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ मैन आवर्स नीडेड टू क्रिएट इट। मतलब कि इसमें जो है जो मैन पावर वगैरह लगता है या फिर जो भी होता है, तो उसमें जो है थोड़ा सा आपका वक्त हो गया या फिर पैसा जो है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज भी हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम जानेंगे कि इस रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, उसकी एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, ओके, कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। अभी तक तो हम सिर्फ ये जानते थे कि रिटन जो है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोग बच्चे जो है, मुझे एक चीज़ ये बताना कि आप लोगों में से अभी तक कितने सारे बच्चे हैं जो ये जानते थे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फिर अमेज़ॉन की जो इमेज है या फ्लिपकार्ट की या फिर हमारे स्कूल का ही जो लोगो है, वो सारे लोगो हो गए या फिर मतलब कोई भी हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर आता है। उसे हम क्या कहते हैं, वो किस कम्युनिकेशन के अंतर में आता है? आप बच्चों में से ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है कि आप सभी में से कितने सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को जानते थे कि यस, ये जो है सारी चीज़ें जो हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर में आती हैं, ठीक है। इससे मुझे ये जानकारी होगी या फिर औरों को जानकारी होगी कि आप बच्चे जो है इस चीज़ को लेकर के कितने मोटिवेट हो इस सब्जेक्ट को लेकर के या फिर इस चैप्टर को लेकर के, इसकी जानकारी आपको लेनी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमनली होती हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।